एपिसोड स्टार्ट होता है। एक आदमी बोल रहा होता है, ह्यूमंस हथियारों के प्रति आकर्षित क्यों होते हैं? हथियार इतने खूबसूरत क्यों होते हैं? क्या किसी को मारने का पश्चाताप शस्त्रों को शोभा देता है? सीन चेंज हो जाता है। हमें एक जगह दिखाई जाती है, वहाँ पर बहुत सारे लोग खुदाई कर रहे होते हैं। पानी पी रहा लड़का बोलता है, आपको यकीन है क्या वही जगह है बॉस? उनका बॉस बोलता है, चिंता मत करो, हम उसे खोज लेंगे, एक ऐसा खजाना जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो लड़का बोलता है, उसकी कीमत इतनी है क्या? वो सिर्फ एक तलवार है। बॉस बोलता है, डीमन स्वॉर्ड जॉर्ज जेविन, यह एक सिर्फ तलवार नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जो इसे धारण करता है वो एक महान शक्ति प्राप्त करता है। सीन चेंज हो जाता है। हम रेगिस्तान में से 2 हेलीकॉप्टर जा रहे होते हैं। इचिजो बोलता है, यहाँ बहुत गर्मी है, यह मेरी स्किन के लिए बहुत बुरा है। दूसरा आदमी बोलता है, हम लगभग पहुंच ही गए, हमें डीमन स्वॉर्ड जॉर्ज जेविन से मिलने में देर नहीं लगेगी। इचिजो बोलता है, डीमंस, हाँ बेहतर होगा सावधान रहे म्यूरा, एक हथियार से जुड़ जाओ और डीमन आपके बस जाता है। ख्याल रखना कि तुम 1000वें डीमंस के रूप में समाप्त न हो जाओ। सीन चेंज हो जाता है। बॉस बोलता है, मुझे नहीं मालूम, लेजेंड ऐसे ही होते हैं। आखिर यह एक पुरानी कहानी है, माना जाता है कि रोमन काल से 2000 साल पुरानी है। वो लोग कहते थे कि बर्बर लोगों ने अचानक हमला कर दिया रोमन साम्राज्य के छोटे से गाँव पर। बर्बर लोगों ने बहुत सारे लोगों को खत्म कर दिया। गांव के पुजारियों ने सहायता के लिए देवता से प्रार्थना की, लेकिन देवता चुप थे। उन्होंने गांव के भेड़ों को बलि दी और डीमन की प्रार्थना की, और डीमन ने उन्हें उत्तर दिया। डीमन ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया और एक अकेला शूरवीर भेजा। उस नाइट के पास हथियार था जोल्ट गेविन। जब नाइट ने जोल्ट गेविन को बाहर निकाला तो वो एक जानवर की तरह चिल्लाया। लड़ाई को उसने एक पल में खत्म कर दिया। जोल्ट गेविन की शक्ति से बर्बर लोगों पर हमला कर दिया। विलेजर्स ने उसे धन्यवाद की प्रार्थना की, लेकिन पुजारी भूल गए थे कि उन्होंने देवता से प्रार्थना नहीं की थी। लेकिन नाइट विलेजर्स को बचाने नहीं आया था, वो सारे जीवन को नष्ट करने आया था। खुदाई करते समय एक आदमी चिल्लाता है, उन्हें जमीन के अंदर एक दीवार में दबी कब्रें मिलती है। वो लोग उसे देखते हुए आगे जाने लगते हैं। तभी एक दीवार के अंदर से रोशनी आ रही होती है। वो लोग उस दीवार को तोड़ देते हैं। उस दीवार के अंदर नाइट के पास वो जोल्ट गेविन तलवार होती है। तभी उन लोगों को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों उस तलवार को ढूंढते हुए वहां आए होते हैं। वो लोग उस गुफा के अंदर जाते हैं। बॉस बोलता है, तुम लोग कौन हो? वो आदमी बोलता है, हम शिनसोई के साथ है, हम लेजेंड्स हथियारों की ढूंढ रहे थे, हमें जोल्ट गेविन दे दो। तभी उन लोगों का बॉस फायरिंग के लिए बोलता है। फायरिंग शुरू हो जाती है। वो बॉस जोल्ट गेविन को लेने के लिए जाता है। जोल्ट गेविन को पकड़ते ही उस तलवार की शक्ति उस पर हावी हो जाती है। इचिजो बोलता है, जोल्ट गेविन उस पर हावी हो रही है। वो आदमी बोलता है, इचिजो जोल्ट गेविन को उससे ले लो। इचिजो अपनी आंखों को बंद करता है। इचिजो के माथे पर चबकने जैसा मार्क आता है। इचिजो अपने पावर से उस आदमी का सिर काट डालता है। वो आदमी जोल्ट गेविन लेकर एक मशीन के अंदर डाल देता है। सीन चेंज हो जाता है। उन लोगों के पास बहुत सारे लेजेंडरी हथियार होते हैं। इचिजो बोलता है, मुझे खतरनाक लग रहा है। इचिजो वहां से जाने लगता है। म्यूरा बोलता है, अच्छा काम किया, मुझे उम्मीद है कि हम फिर से मिलेंगे। इचिजो बोलता है, मुझे नहीं पता, ऐसा लगता है कि हम नहीं मिलेंगे। इचिजो वहां से जाने लगता है। सीन चेंज हो जाता है। एक जहाज के ऊपर बहुत सारे हेलीकॉप्टर उड़ रहे होते हैं। हेलीकॉप्टर से सैनिक उस जहाज पर उतर जाते हैं। जहाज पर एक और 2 औरतें एक साथ सो रही होती है। उस आदमी के पास लेजेंडरी तलवार होती है। वो आदमी उन सैनिकों पर अपनी गन से हमला करने वाला होता है। तभी सैनिक उसके पैर पर गोली मार देते हैं। सैनिक तलवार लेने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वो तलवार उस आदमी पर हावी हो जाती है। उस तलवार पर आग लग जाती है। उस तलवार से हमला कर देता है। पूरी जहाज तबाह हो जाती है। सीन चेंज हो जाता है। म्यूरा अपने सिर को हाथ लगाकर खड़ा होता है। म्यूरा बोलता है, मुझे कौन बुला रहा है? म्यूरा उस लैब में चला जाता है जहाँ पर बहुत सारी लेजेंडरी तलवार रखी होती है। म्यूरा बोलता है, क्या तुम मुझे बुला रही हो जोल्ट गेविन? म्यूरा जोल्ट गेविन के पास चला जाता है और जोल्ट गेविन को बाहर निकालता है। जोल्ट गेविन म्यूरा पर हावी हो जाती है। वहाँ पर लैब के लोग भागते हुए आ जाते हैं। वो देखते हैं कि जोल्ट गेविन म्यूरा के पास होती है। जोल्ट गेविन म्यूरा पर हावी होती है। म्यूरा उन चारों लोगों को मार डालता है। सीन चेंज हो जाता है। हमें एक गर्भवती औरत दिखाई जाती है। वो किताब पढ़ रही होती है। उस औरत का पति ऑफिस से घर आ जाता है। औरत बोलती है, ऑफिस से जल्दी वापस आ गए आप? वो आदमी बोलता है, आज तुम्हारा चेकअप था। औरत बोलती है, डॉक्टर ने कहा कि सब बढ़िया है, अगले महीने में आप डैडी बनेंगे। आदमी बोलता है, क्या यह लड़की है या लड़का? औरत बोलती है, नहीं, हमने इसे सरप्राइज रखने का फैसला किया है बच्चे के जन्म तक। वो आदमी बच्चों को गिफ्ट लाया होता है। हमें एक टेम्पल दिखाया जाता है। उसके अंदर तलवार रखी होती है। वहाँ पर एक आदमी आता है। वो बोलता है, तुम अभी तक रो रही हो शिरो, तुम फिर से खून मांग रही हो।
हमें पूजा दिखाई जाती है। उस पूजा के सामने तलवार रखी होती है। उस तलवार को सफेद कपड़े से ढका होता है। पुजारी बोलता है हमें अब शिरों की दुष्ट शक्ति से दूर करने के लिए पूजा करेंगे। पुजारी मंत्र बोलना शुरू करता है। एक आदमी पीछे से आकर अपना हाथ काटकर उस तलवार पर अपना खून डालता है। वहाँ के सभी लोग वैसा ही करते हैं। एक आदमी अपना खून डालता है, तभी उस तलवार के ऊपर का कपड़ा हट जाता है। सभी लोग डर जाते हैं। वो आदमी तलवार को उठाता है और जीभ से चाटता है। उस तलवार की दुष्ट शक्ति उस पर हावी हो जाती है। वो आदमी बोलता है मुझे और खून चाहिए, और वहाँ से सभी लोगों को मार डालता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सीन चेंज हो जाता है। वो दोनों पति पत्नी सामान खरीद कर घर जा रहे होते हैं। वो दोनों बातें करते जा रहे होते हैं। वो आदमी बातें करते करते अचानक से रुक जाता है। वो औरत पीछे देखती है तो उस आदमी के सिर से खून आ रहा होता है। उस आदमी को उस पुजारी ने मारा होता है। उस आदमी को मारकर मुझे खून चाहिए ऐसा कहकर आगे चला जाता है। वो आदमी आगे जाकर एक औरत का गला काट देता है। तभी वो आदमी अपने असली रूप में आ जाता है। वो आदमी अपने हाथ में तलवार देखकर डर जाता है। उस तलवार को फेंक देता है। तभी वो औरत पीछे से आकर उस आदमी के पीठ में तलवार घुसा देती है। वो औरत उस आदमी को मार डालती है। वो तलवार उस औरत पर हावी हुई होती है। औरत बोलती है मुझे खून चाहिए। औरत वहाँ से निकल जाती है और एक गली में जाकर छुप जाती है। सीन चेंज हो जाता है। लड़की चलती हुई जा रही होती है। तभी औरत पीछे से भागते हुए आने लगती है उस लड़की को मारने के लिए। तभी वो औरत तलवार के काबू से निकल जाती है। वो लड़की पीछे देखती है तो औरत उसके पीछे नहीं होती है। उस लड़की के पास छोटा सा बच्चा होता है। वो औरत गली में जाकर बैठी होती है उस तलवार को दीवार पर पटकते हुए। वो तलवार उसके हाथ में से छूट नहीं रही होती है। उस तलवार के अंदर से आवाज आती है मुझे खून चाहिए, मुझे और खून चाहिए। सीन चेंज हो जाता है। म्यूरा झोल्ड गेविंग को लेकर एक ब्रिज पर खड़ा होता है। उसके आगे पीछे सैनिक खड़े होते हैं। सैनिक बोलते हैं म्यूरा आपकी सुरक्षा की गारंटी देता हूँ, झोल्ड गेविंग को नीचे डाल दो। तभी म्यूरा सामने वाली गाड़ियों पर झोल्ड गेविंग से हमला कर देता है। दोनों गाड़ियां तबाह हो जाती है। पीछे के सैनिक पर हमला करने वाला होता है। तभी उनके ऊपर दूसरा कौन तो हमला कर देता है। उस तबाही के अंदर से एक आदमी चलते हुए आता है। आदमी बोलता है क्या तुमने मुझे बुलाया? म्यूरा बोलता है मैंने तुम्हें बुलाया और तुमने मुझे बुलाया। हम लड़ने के लिए मौजूद है और ताकतवर दुश्मनों की तलाश करने के लिए। आदमी बोलता है मैं फ्लेमबर्ग हूँ। म्यूरा बोलता है मैं झोल्ड गेविन हूँ, मैं समस्त मृत्यु पर राज करता हूँ। वो दोनों अपने रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। म्यूरा उस आदमी को पीछे दीवार पर ढकेल देता है। वो आदमी वहीं पर गिर जाता है। म्यूरा बोलता है तुम कमजोर हो और वहां से चला जाता है। सीन चेंज हो जाता है। हमें एक जंगल दिखाया जाता है। उस जंगल में एक आदमी शिकार करके वहां से जा रहा होता है। तभी उसको एक आगे देखता है तो वो पेड़ के ऊपर एक लड़की ने फांसी लगाई होती है जिसके पास छोटा सा बच्चा होता है। वो आदमी उसको देखकर बोलता है मैं जल्दी आता तो मैं उसे बचा सकता था। तभी उस आदमी को छोटा बच्चा रोने की आवाज आती है। वो आदमी उस बच्चे के पास जाता है तो उस बच्चे के पास लेजेंडरी तलवार होती है। आदमी उसके पास की तलवार लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो बच्चा उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो आदमी बोलता है क्या तुम जीना चाहते हो? आदमी उस बच्चे को अपने दोनों हाथों से उठाता है। यहीं पर हमारी एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।